हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी ये है 6 क्लास, ठीक है। तो 600 के बाद का क्वेश्चन 101 क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, मनुष्य के नाखून का निर्माण किसके द्वारा होता है, ठीक है। जो हमारे ह्यूमन होते हैं उनका जो नेल्स की निर्माण कहाँ से, मतलब किसके द्वारा हुआ था, ठीक है। तो केराटिन, ठीक है। एक केराटिन नामक प्रोटीन होता है जो हमारे हेयर्स में भी होता है, नेल्स में भी होता है। उसी के द्वारा हमारे हेयर्स का निर्माण होता है, उसी के द्वारा हमारे नेल्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो दोनों हमारे हेयर्स में और नेल्स में एक ही प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन नामक का, ठीक है। केराटिन। अब यहाँ पे 102 क्वेश्चन है, ठीक है। किस डिजीज में नाखून की प्लेट नेल बेड से अलग हो जाती है, ठीक है। ये हमारे नेल्स का चैप्टर है, तो ये क्वेश्चन वहां से, ठीक है। हमारी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारा नेल्स होता है वो हमारे नेल प्लेट से निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा नामक होता है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है ये। और आपको ये देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा हार्ड लगेंगे आपको और आप गलत भी कर दोगे। तो अभी अच्छे से आप पढ़ लेना, आपके पास काफी टाइम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑनिकोलाइसिस, ठीक है। ऑनिकोलाइसिस होते हैं जो वो एक डिजीज होता है, ठीक है। इसके बाद आपका है 103 क्वेश्चन, ठीक है। 103 क्वेश्चन, ठीक। तो मैनिक्योर और पेडिक्योर के घोल में क्या सबसे कम मिलाते हैं, ठीक। तो क्या मिलाते हैं, अमोनिया, शैम्पू, डिटॉल और पेरोक्साइड, ठीक। तो हम अमोनिया अमोनिया की मात्रा कम रखते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं रखते। पेडी मैनिक्योर में हम जो हमारा पानी होता है उसमें हम सब कुछ मिक्स करते हैं ना, तो उसमें हम अमोनिया जो होता है उसको कम मिलाते हैं, उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखते हैं, ठीक। अब है 104 क्वेश्चन है, ठीक है। नाखूनों की जड़ों का निर्माण किससे होता है, नाखूनों की जड़ों का निर्माण किससे होता है, देखो ये वाला क्वेश्चन होता है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, काफी अच्छे क्वेश्चन है और ये आपको देखने को मिलेंगे। और आप ना जल्दी जल्दी में आपको सही भी होता है वो भी गलत करके आ जाते हो। तो इसका राइट आंसर है टिश्यू। टिश्यू से आपका निर्माण होता है नाखून का, ठीक है। इसके राइट आंसर है आपका बी। 105 क्वेश्चन है, ठीक है। सामान्यतः एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को नेल पॉलिश की कितने कोट लगाने चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो कितने कोट लगाने चाहिए, ओके। तो हमें इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ठीक है। 2 कोट लगाते हैं हम, ठीक है। हमारी जो नेल पेंट होती है, हमें अच्छी नेल पेंट जब भी हम लगाते हैं तो एक 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 बार में उतना अच्छा हमें नहीं मिलता है, तो हम 2 कोट लगाते हैं, ठीक है। पहले हम 20 कोट लगाते हैं, फिर नेल पेंट के 2 कोट लगाते हैं, फिर हम 2 कोट लगाते हैं, ठीक। 106 क्वेश्चन है, ठीक है। मैनिक्योर एवं पेडिक्योर प्रक्रिया में सबसे पहले किसको हटाना चाहिए, ठीक है। अब मैनिक्योर पेडिक्योर होता है जो प्रक्रिया, सबसे पहले किसको हटाना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या हटाना चाहिए, देखो हमने हैंड पर करते हैं मैनिक्योर, पैर पर करते हैं पेडिक्योर। तो पेडिक्योर में क्या हमारे नाल्स पर एक तो नेल पेंट होती है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट के नल पेंट को रिमूव करना है, देन इसके बाद हम अ, अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, मतलब मैनिक्योर या पेडिक्योर को करेंगे, ओके। क्योंकि हाथ पैर में मेकअप तो होता नहीं है, वो फेस पर होता है। अब हम कर रहे हैं मैनिक्योर पेडिक्योर की बात, तो हमें
पैरों का काम करना है, हाथों का काम करना है, हाथ पैरों पर नेल पेंट होती है। 107 क्वेश्चन है, ठीक है। हाथों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। हाथों की सुंदरता, अब देखो हाथों पर क्या करते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ठीक है। मैनिक्योर, मैनिक्योर हाथों पर करते हैं। हाथों की सुंदरता के लिए हम हाथों को अच्छे से क्लीन करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम मैनिक्योर करते हैं, ठीक। 108 क्वेश्चन है, पेडिक्योर प्रक्रिया के द्वारा शरीर के किस अंग को सुंदर एवं मुलायम बनाया जाता है, ठीक है। आप देखो पेडिक्योर के किस अंग, ठीक है, तो हमें कहाँ करते हैं पेडिक्योर, हेड पर, फीट, फेस, हेयर, तो हम फीट पर करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा बी, पैरों पर पेडिक्योर की जाती है, ओके। अब है 109 क्वेश्चन है, ठीक है, 109, ठीक है। कॉस्मेटिक को जार से निकालने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किस औजार का हम लोग उपयोग करते हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम हाथ डालेंगे तब निकालें, ब्रश, कटर, स्पैचुला, फाइलर, ठीक है। कॉस्मेटिक की जो हमारे, तो हम किसका उपयोग करते हैं, ठीक है, स्पैचुला का, ओके। स्पैचुला से हम अपने जो भी टूल्स वगैरह होती हैं उनको हम निकालते हैं स्पैचुला की हेल्प से। मैनिक्योर शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। अब मैनिक्योर, मैनी और क्योर, ठीक है, मैनी प्लस क्योर, ठीक है, किस भाषा शब्द से मिलकर बना होता है, ओके। तो हमारे 1 से 2 10 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर लैटिन भाषा, ठीक है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हमारा मैनिक्योर शब्द बना है, ओके। थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना, ओके। थ्योरी से आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्व होते हैं। पैरों की डेड स्किन हटाने के लिए किस औजार या उपकरण का प्रयोग करेंगे, ओके। तो पैरों की डेड स्किन हटाने के लिए, ठीक है, हम डेड स्किन हम किससे निकालते हैं, ठीक है, मैनिक्योर करते हैं, तो हम या पेडिक्योर करते हैं, सॉरी पेडिक्योर करते हैं, तो डेड स्किन हटाने के लिए हम स्क्रैपर का टूल का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी डेड स्किन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून की कौन सी आकृति सर्वोत्तम होती है, ठीक है। अब हमारे जो नेल्स होते हैं उनकी कौन सी शेप अच्छी मानी जाती है, ठीक है, जो बेस्ट शेप होती है, तो इसका राइट आंसर है ओवल, ठीक है। ओवल जो होता है वो हमारा नेल का वेस्ट शेप माना जाता है, ऐसे फेस का भी होता है, ओवल सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सबसे पहले पैरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया होती है, ओके, कौन सी प्रक्रिया होती है, पेडिक्योर, ठीक है, ओके। पैरों की सुंदरता के लिए हम पेडिक्योर करते हैं। 114 क्वेश्चन है, मैनिक्योर एवं पेडिक्योर शब्द किस भाषा से लिए गए हैं, ठीक है, किस भाषा से लिए गए हैं पेडिक्योर मैनिक्योर, तो वो आपके अभी मैंने बताया था डी, लैटिन भाषा, ठीक है, लैटिन भाषा से आए हैं हमारे पेडी मैनिक्योर।
115 क्वेश्चन। मैनिक्योर्स कितने प्रकार के होते हैं? मैनिक्योर भी के टाइप्स होते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है सी, 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके होते हैं। ठीक है, आप लोग देख लेना थोड़ा सा। नेल पॉलिश के बाद क्या लगाया जाता है? ठीक है, जब नेल पॉलिश लगा लेते हैं तो क्या लगाते हैं? टॉप कोट। ओके, बेस कोट हम नेल पेंट से पहले लगाते हैं। नेल पेंट जब लग जाती है तो हम टॉप कोट लगाते हैं फिनिशिंग देने के लिए, और हमारी नेल पेंट जल्दी से ना निकले इसलिए। नेल पॉलिश लगाने से पहले क्या लगाते हैं? ठीक है, आप देखो अभी बाद में पूछ रहा है तो नेल पेंट की आप पहले पूछ रहे हैं, तो पहले हम बेस कोट लगाते हैं। ओके, ऐसे आपको याद करना है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। बी राइट आंसर रहेगा। 118 क्वेश्चन। निम्न में से नेल डिसऑर्डर कौन सा है? ठीक है, अब डिसऑर्डर यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर है ए। ओके, इसका राइट आंसर है ए, हाइपरट्रॉफी नाखून। ठीक है, हाइपरट्रॉफी। नेल पेंट के बड़े हुए भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, हमारे नेल प्लेट होता है जो, उसका बड़ा भाग होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हमारा नाखून जब बाहर निकल जाता है, जैसे बोलते बड़े हो गए नाखून, जो बाहर की तरफ दिख रहा है उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो फ्रीज बोला जाता है। ठीक है, जिनको हम काटते हैं उनमें दर्द नहीं होता है, उनको हम फ्रीज बोलते हैं। ठीक है, अब है आपका 120 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है नाखून 1 महीने में कितना बढ़ता है। ठीक है, अब हमारे नाखून बड़े होते हैं। ठीक है, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, हम उनको कट करते हैं, फिर वो बढ़ जाते हैं, फिर कट करते हैं, तो कितना हमारा नाखून बढ़ता है 1 महीने में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 128 इंच। ठीक है, इतना आपका नाखून 1 महीने में बढ़ता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आपको ऐसी डेली ही क्लासेस में कवर करूँगी मैं, और आपको ऐसे ही पढ़ते जाना है क्वेश्चन को। और PDF आप डाउनलोड कर लेना, उनकी कॉपी निकलवा लेना, और उनको आप अच्छे से रिवाइज करने से आपकी प्रैक्टिस होगी, और यही क्वेश्चन आपको निमी मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ पर भी अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, उसमें पूरा एग्जाम पैटर्न है, उसमें आप टिक लगाइए, रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, कितने आपके नंबर आए हैं, ये सब। तो आप यहाँ से पढ़िए, वहाँ पर आप बार बार टेस्ट लगाइए निमी मॉक टेस्ट पर, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। और साथ साथ में थ्योरी बुक भी पढ़ते जाइए, तो भी आपकी और अच्छी से प्रिपरेशन होगी। ठीक, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। इसके बाद हम क्वेश्चन को उस क्लास में कवर करेंगे। ठीक, हमने 20 क्वेश्चन हर क्लास में कवर करती हूँ, और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप चैनल पर विजिट करके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक, हमारी ये PDF पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमारी ऐसी ही क्लासेस चलेंगी। हर वीडियो में, हर एक क्लास में 20 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो हर जैसे कि 6 क्लास हुई, 7 क्लास आई, उसमें भी हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। 8 क्लास आएगी, उसमें भी हम 20 क्वेश्चन करेंगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चन को कवर करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो शायद आप बोर होने लगेंगे, तो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन कवर करेंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए। ओके, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।